लीगल वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जहां मैट्रिमोनियल मामले होते हैं, महिला के साथ घरेलू हिंसा जैसी कोई चीज है, अगर घटना घटित होती है और उसके ससुराली जन वो घटना घटित उसके साथ करते हैं, तो महिला जो है तहस में आकर अपने उस ससुराली जनों के नाम तो लिखवाती है और अन्य रिश्तेदारों के नाम भी उसमें लिखवा देती है घटना के संबंध में। तो क्या फर्क पड़ेगा उसके उस मुकदमे पे जो उसने रिश्तेदारों के नाम उसमें जो है अपनी तहरीर में या मुकदमे में लिखवाए? इसके संबंध में हम आज इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जो है चर्चा करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक आप बने रहें, जिससे आपको मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट जो है प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा कि जहां महिला है अपने पति से व्यथित होती है या अन्य ससुराली जनों से व्यथित होती है और वो उस व्यथित होने की वजह से कोई तहरीर थाने में देती है, एफआईआर उनके खिलाफ कराई जाती है और उसके ससुराली जनों के साथ साथ जो दूर दराज उनके जो रिश्तेदार रह रहे हैं, उनके ससुराली जनों के कोई चहेते हैं सपोज, या उनकी लड़की का कोई दामाद है या अन्य कोई रिश्तेदार है, उनके नाम भी वो कंसीडर उसमें एफआईआर में या कंप्लेंट केस अगर वो न्यायालय में डालती है तो उनमें वो लिखवा देती है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब मैं बताना चाहूंगा कि महिला जो है जहां इस तरह दूर दराज के रिश्तेदारों के नाम अगर अपने किसी एफआईआर में या किसी कंप्लेंट केस में लिखवाती है, तो कब वो उसे उसके उन लोगों के नाम उसमें कंसीडर कराने चाहिए। अगर महिला किसी दूर दराज के किसी रिश्तेदार का नाम अगर अपने कंप्लेंट केस में या एफआईआर में अगर दर्ज कराती है, तो सबसे पहले उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने क्या ऑफेंस उसके साथ क्रिएट किया। ये सबसे पहले अपनी चाहे एफआईआर हो या कंप्लेंट केस डाले न्यायालय में, उसमें उसको ये चीज दिखाना पड़ेगा कि इनका रोल इस तथ्य में क्या है। वो तथ्य दर्शाने पड़ेंगे कि ये जो घटना मेरे साथ घटित हुई है उसमें इनका पर्टिकुलर रोल क्या था, इसलिए मैं इनका नाम जो है इसमें कंसिडर करा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई महिला जो है दूर दराज के रिश्तेदारों के नाम जो है किसी एफआईआर या कंप्लेंट केस में दर्ज नहीं करा सकती। वो दर्ज करा सकती है, लेकिन दर्ज कराने से पूर्व जो है उसको ये जो है क्लियर करना पड़ेगा कि जो मैं एफआईआर अपने दूर दराज के रिश्तेदारों जो ससुराली जनों के रिलेटिव हैं, दूर दराज के रिश्तेदार, मैं उनका नाम जो इसमें कंसीडर कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या किया है कि जो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अगर मान लिया उन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया ही नहीं है उसके खिलाफ और वो उनके नाम लिखवा देती है, तो उसका मुकदमा वहीं से जो है बहुत कमजोर हो जाएगा। वो लोग तुरंत हाईकोर्ट जाएंगे और अपने नाम क्वेश्चन के लिए चले जाएंगे कि हमारा नाम एफआईआर से निकाल दिया जाए, या कंप्लेंट केस में जहाँ तलवी हो जाए, तलवी भी उन्हीं रिश्तेदारों की हो जाए, तो वहां वो सीधे हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट जो है उनके नाम उसमें से निकाल देगा। क्यों निकाल देगा? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी जो कंप्लेंट केस जो उन्होंने न्यायालय में डाला या एफआईआर की है उसमें पर्टिकुलर उनका क्या रोल था कि जो उसके साथ घटना घटी उनमें उसका क्या निश्चित रोल था, ये दिखाना पड़ेगा। अगर ये नहीं दिखाया आपने तो उनका नाम निकल जाएगा, तो उसका मुकदमा वहां से कमजोर हो जाएगा। मान लिया सपोज अगर 2 नाम निकल गए, 4 नाम आपने लिखे थे, 2 रह गए, तो 2 के खिलाफ जब ट्रायल चलेगा कोई न्यायालय के अंदर, तो निश्चित ही वो महिला उस मुकदमे में हार जाएगी, क्योंकि उसने 2 लोगों के नाम जो निहायत ही गलत उस एफआईआर में या कंप्लेंट केस में जो लिखवाए हैं वो गलत लिखवाए थे और वो जानबूझकर लिखवाए थे, जबकि उन्होंने किसी भी तरह का जो है कृत्य उसके साथ नहीं किया। इसलिए हमेशा कोई एफआईआर अगर डालनी है या कंप्लेंट केस हम डालने से पहले किसी भी महिला को घरेलू हिंसा से संबंधित या मैट्रिमोनियस मैटर अगर है, तो रिश्तेदार दूर दराज के रिश्तेदारों का नाम जब ही उसमें कंसीडर कराए जब उनका पर्टिकुलर कोई रोल उसमें डिस्क्राइब कराएगी। अगर पर्टिकुलर जो उसका रोल है उस रिश्तेदार का अगर वो नहीं दर्शाया है अपनी एफआईआर में या कंप्लेंट केस में, तो आपका मुकदमा वहीं से कमजोर हो जाएगा। इसी तरह का एक मैटर था जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने डिसाइड किया है, लेटेस्ट है 2025 में। मुकदमे का नाम है आशुतोष शुक्ला एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्लियर कट हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो महिला ने
जो भी मैट्रिमोनियल अपना मामला दिखाया है एफआईआर में, वो निहायत ही गलत है, क्योंकि जो दूर दराज के रिश्तेदार थे उनका आना जाना भी वहां नहीं था, और उन्होंने घटना के समय जो दिखाया है ना, घटना के समय ये बताया है महिला ने कि ये वहां मौजूद थे और इन्होंने मेरे साथ इस तरह का कृत्य किया था। इस तरह का कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है ये इस एफआईआर में नहीं है, लिहाजा जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं इनके नाम उसमें से पेश किए जाते हैं, तो उनके नाम उसमें से निकाल दिए। मैंने जो आपको ये साइटेशन बताई है, इस साइटेशन की जो प्रॉपर डिटेल है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो में बताए हुए अफॉर्ड्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अचूक रहे। थैंक यू सो मच।